औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम और आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टॉप वॉच। ठीक है, यानी अभी तक हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से हम टाइम मेजर कर सकते हैं। कौन सा टाइम? टाइम मेजर कर सकते हैं कि किसी इवेंट का टाइम, कि ये इवेंट इतने टाइम में हुआ है, या कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट का कोई एक ख़ास इवेंट, कोई एक ख़ास पार्ट कि ये हिस्सा इतने टाइम में जो है ना वो कवर हुआ है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो स्टॉप वॉच है। तो हम स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो उसकी एक टाइप है, और डिजिटल स्टॉप वॉच। यानी स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। हम इन दोनों को भी आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है किसी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए। ठीक है, अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का टाइम इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, कोई इवेंट है, ठीक है जी, उस इवेंट को देखना है कि अपने कितने टाइम में हुआ है ये। ठीक है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं डिवाइस, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच कहते हैं। या हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बयान किया है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान हम उस एक्सपेरिमेंट का कोई एक हिस्सा, एक पार्ट, कि ये हिस्सा एक्सपेरिमेंट का इसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो वो टाइम जो है ना उसको मेजर करने के लिए जो है वो क्या यूज़ की जाती है? स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। ठीक है, और स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये जो आपके सामने पिक पे स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही है, ये दोनों मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैं। ठीक है जी, ये दोनों मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच को। ठीक है जी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है ना, ठीक है, ये स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 10th पार्ट तक जो है ना वो मेजर कर सकती है। ठीक है, समझ आ रही बात की? इट कैन मेजर अप टू 1/10 सेकेंड। और 1/10 सेकेंड क्या होता है? 0.1 सेकेंड। यानी 1/10 सेकेंड से मुराद है कि 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट कर सकती है। 1/10 ऑफ 1 सेकेंड। 1/10 सेकेंड का मतलब क्या है? 1/10 ऑफ 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। और 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा क्या बनता है कि 1 को 10 पे डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 0.1। ठीक है, तो ये जो 0.1 आया है, ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है, LC, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम रीडिंग जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, उससे कम वो रीडिंग नहीं देती। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो कम से कम रीडिंग देती है, जो कम से कम टाइम मेजर कर सकती है, वो कितना मेजर कर सकती है? 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकती है, और 0.1 सेकेंड से मुराद 1/10 सेकेंड बनता है। तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो गया? 0.1 सेकेंड। ये आपको साइड पे इसकी पिक दिखाई हुई है ये, ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये इसमें दो नीडल्स आपको नजर आ रही हैं, एक लार्ज नीडल है, एक स्मॉल नीडल है। तो ये जो लार्ज नीडल है ना, ये बड़ा जो डायल है इस पे, ठीक है, ये बड़ा डायल जो है ना, जो है ये सेकंड्स को शो कर रहा होता है, यानी मिनी सेकंड्स को, ये मिनी सेकंड्स को शो कर रहा है। और ये जो छोटा डायल है ना, ये सेकंड्स को शो कर रहा है। ठीक है, बड़ी नीडल जो है वो थोड़ी स्पीड से मूव करती है। ठीक है जी, बड़ी नीडल जब पूरा एक जो है ना वो रेवोल्यूशन, एक रोटेशन पूरा कर लेती है,
तो फिर वो जो छोटी नीडल है ना वो एक डिजिट आगे हो जाती है, यानी इसका मतलब है कि 1 सेकंड गुजर गया। ठीक है, तो ये जो बड़ा डायल है ये मिली सेकंड के लिए, मिनी सेकंड्स के लिए, और ये छोटा डायल जो है ये सेकंड्स के लिए है। ठीक है जी, ये स्टॉप वॉच है, इसके ऊपर ये एक नॉब लगी होती है। ठीक है, KNOB, नॉब, बटन कहते हैं इसको। ठीक है जी, ये एक नॉब है, यही इसका स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, यानी यहीं से ये स्टार्ट होती है, यहीं से ये स्टॉप होती है, और यही इसका रीसेट बटन है। रीसेट मीन जहां से इसकी रीडिंग 0 पर वापस आ जाती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड एज अ स्टार्ट, अ स्टॉप और रीसेट बटन। ठीक है, ये ऊपर बताया ना कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक नॉब होती है। ठीक है, और ये जो नॉब है ये किसके तौर पर इस्तेमाल करती है? स्टार्ट या स्टॉप बटन। ठीक है, और इसको रीसेट बटन भी कहते हैं। ठीक है जी, फिर आगे ये बताया हुआ है, द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस, व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम इट स्टॉप्स। कहता है जब हम इसको पहली बार इस नॉब को प्रेस करते हैं, ठीक है, इस नॉब को, ये जो नॉब लगी हुई है इसको पहली बार प्रेस करेंगे तो इसको प्रेस करने से ये स्टार्ट हो जाएगी, और जब दूसरी बार इसको प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगी। ठीक है जी, while the third time brings the needle back to 0 position, और जब हम तीसरी बार इसको जो है ना वो प्रेस करेंगे इस नॉब को, ठीक है, तो तीसरी बार इसको प्रेस करने से जो है ना वो अपनी 0 पोजीशन पर यानी रीसेट पोजीशन पर वापस आ जाएगी, और एक नया टाइम इंटरवल या टाइम इवेंट मेजर करने के लिए जो है ना वो रेडी हो जाएगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच आपके सामने है, आपको पता है कि जो डिजिटल वर्ड होता है ना ये डिजिट से निकला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, डिजिटल वर्ड जो है ना ये किससे निकला है? डिजिट से। ठीक है, इसे डिजिटल स्टॉप वॉच इसलिए कहते हैं कि ये डिजिट्स के मुताबिक काम करती है। डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल वर्ड किससे निकला है? डिजिट्स। और डिजिट्स किन्हें कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ना ये नंबर्स पे काम करती है, जैसे कि इसमें जो ये टाइम आपको डिजिट्स की सूरत में या आप पिक में देख सकते हैं डिजिट्स की सूरत में शो हो रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये जो है ना ये मिनी सेकंड्स है जो बड़ी तेजी से चल रहे होते हैं, जब हम इसको चलाते हैं ना तो बड़ी तेजी से चल रहे होते हैं। ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच जो होती है ना ये कहां तक मेजर कर सकती है? इट कैन मेजर अप टू 1/100 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकती है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक। और 1/100 सेकंड कितना बन जाता है? 0.01 सेकंड। ठीक है, और ये इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा, लीस्ट काउंट LC। ठीक है, यानी डिजिटल स्टॉप वॉच से जो हम मिनिमम टाइम मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इवेंट का मिनिमम टाइम, वो मिनिमम टाइम कितना है? वो है 0.01 सेकेंड, यानी हम 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक की मेजरमेंट कर सकते हैं। 1/100 ऑफ 1 सेकेंड, 1/100 ऑफ 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, डिजिटल स्टॉप वॉच यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर a time interval as small as 0.01 second. So its least count is 100 part of a second. इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड का 100 पार्ट है जिसे हम कहते हैं 0.01 सेकंड। ठीक है, द डिजिटल स्टॉप वॉच, अब ये आगे उसकी जो है ना वर्किंग बता रहा है। ठीक है जी, ये क्या बता रहा है? वर्किंग। यहां हम वर्किंग डिस्कस करने लगे हैं कि ये वर्क कैसे करती है जो डिजिटल स्टॉप वॉच है। हमने इसके लीस्ट काउंट को तो डिस्कस कर लिया। अब आपको इस पे 3 बटन नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, एक ये है, ठीक है, ये तीनों बटन आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ये बटन है, एक ये बटन है और एक ये बटन है। इनमें एक बटन स्टार्ट या स्टॉप का होता है, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है।
इसी से इसने स्टार्ट होना है, इसी से इसने जो है ना वो क्या होना है, स्टॉप होना है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और एक ये मूड का बटन है, मूड से मुराद यहाँ से इसकी जो है ना वो स्टॉप वॉच का मूड चेंज हो जाता है। मतलब अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है ना वो स्टॉप वॉच के मूड से दूसरी वॉच के मूड में चली जाएगी, जो हम आम वॉच यूज़ नहीं करते हैं कि अब क्या टाइम हुआ है, ठीक है जी, या अब दिन का कितना टाइम गुजर चुका है, ये उस मूड में चली जाती है, ठीक है। और ये जो बटन है ना, ये इसका रीसेट बटन है। इस बटन को प्रेस करने से, ठीक है जी, इस बटन को प्रेस करने से इसकी जो ये रीडिंग है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, ये 0 पर वापस आ जाती है, यानी 0 मिनट 0 सेकंड 0 मिनी सेकंड। समझ आ रही बात की, ठीक है। ये मूड का बटन है और ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। होता ही है कि जब हम पहली बार स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो स्टार्ट के बटन दबाते ही इसकी स्क्रीन पर रीडिंग चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये रीडिंग मेजर कर रही होती है टाइम लैप्स को, ठीक है, यानी किसी इवेंट का जो टाइम गुजर रहा है उस टाइम को मेजर करने के लिए ये जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है। और जब हमने रोकना होता है तो फिर इसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं और इसको दोबारा प्रेस करने से वो स्टॉप वॉच की रीडिंग वहीं पे रुक जाती है। फिर हम वहाँ से ये टाइम नोट कर लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है 18 सेकेंड 44, 18.44 सेकेंड। मिनी सेकेंड्स को हम मेजर नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते, ये करते हैं 18 सेकेंड गुजरे हैं और उसके बाद पॉइंट्स में 44 सेकेंड गुजरे हैं, यानी 18.44 सेकेंड्स। समझ आ रही बात की, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिर हम अगर दोबारा इसको रीसेट पे लाना हो तो हम ये बटन दबा देते हैं रीसेट वाला, इससे जो है ना ये इसकी रीडिंग 0 पर वापस आ जाती है और ये फिर से किसी नए इवेंट का टाइम मेजर करने के लिए रेडी होती है। समझ आ रही बात की, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है द डिजिटल स्टॉप वॉच